ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजं। देवताओं के अग्रणी गणपति महाराज जी को मेरा प्रणाम हो। तो साथियों, आपको मेरा नमस्कार। हमारा सनातन धर्म अथाह है। इसकी संरचना सभ्य संस्कारों के आधार पर हुई है। इसमें पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई भाभी, पति व पत्नी की दीर्घायु की कामना के लिए व्रतों एवं त्योहारों के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। सूर्य और चंद्रमा को साक्षी करके ही हम अपने व्रतों एवं त्योहारों का उद्यापन आदि करते हैं। उन्हीं त्योहारों में से करवा चौथ का भी एक व्रत है जो पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। मित्रों, आज मैं करवा चौथ के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाऊंगा। पूरी कथा व विधि को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाई को जरूर सब्सक्राइब करें व अपने कमेंट भी भेजें। तो मित्रों, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो कि दीपावली से 9 दिन पहले अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, त्योहार है। इस दिन सब सुहागनें पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो मित्रों, यह व्रत कैसे रखा जाए, यह भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। साथियों, सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और सूर्योदय से पहले ऐसा खाना बनाती हैं जिसे हम सरगी के नाम से भी जानते हैं या उसे सरगी भी कहा जाता है। दिन में वे निर्जल व्रत करती हैं तथा शाम को गणपति महाराज का पूजन करके व चंद्र दर्शन व चंद्रमा को अर्घ्य दान करके ही भोजन करती हैं। सुहागिनों का यह सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। इस दिन वे दुल्हन की तरह सज संवर कर इस पर्व को मनाती हैं व अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, जिसकी कथा इस प्रकार से है। मित्रों, प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। जैसे ही वो नदी के बीच गया, उसी दौरान मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ लिया और नदी में अंदर की ओर उसे ले जाने लगा। उसका पति अपनी रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारने लगा और जोर जोर से करवा बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांधकर नदी के बाहर ले आई। साथियों, करवा के अस्तित्व की वजह से मगरमच्छ हिल भी ना सका, अर्थात उसके अस्तित्व के आगे मगरमच्छ की एक भी ना चल सकी। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा, अपने पति का जीवन दान मांगा और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। इस पर यमराज जी बोले कि हे देवी, मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु आपके पति की आयु पूरी हो गई है। यमराज की यह बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उसने यमराज से कहा कि यदि मेरे पति के प्राणों को कुछ हुआ तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तो साथियों, सती के शाप के डर के कारण यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही
करवा को सुखी रहने का वर भी दिया और कहा कि जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी उसके सौभाग्य की मैं स्वयं रक्षा करूंगा। तो मित्रों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो थी, तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत को करके सुहागने मनवांछित फल की प्राप्ति करती हैं व अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भी व्रत करके उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। बोलो करवा माता की जय, बोलो गणपति महाराज की जय।